तो आप थोड़ा बोल रहे हैं ना, आपको बोलने का कोई अधिकार है नहीं है। झूठ, परपंच, जो भी लोभ, लालच, ये तीन कहावत नहीं है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नरक के पंथ। तो ये आपको जब नरक लिखा ही है कर रहा है, इस ऐसे तो तपोभूमि है ये। देखो कितने ऋषि मुनि तपस्या किया है। बिल्कुल। अभी जिस जगह हम बैठे हैं तो हजारों ऋषियों ने तपस्या किया होगा। देखो कितनी गुफाएं बनी है, आज की तो नहीं बनी है ये ना। नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कोई चीज तो है नहीं जिसमें जीव नहीं है, और जीव ही परमात्मा का अंश है। बिल्कुल। विष्णु भगवान ने सीधे कहा है कि नर ही नारायण है, इसलिए कि जो हम कर रहे हैं इसलिए जन्म दिया है। आप गुरु दीक्षा अगर गुरु ना बनाए हो तो गुरु बनाइए, और गुरु जो हम तो यही कहते हैं हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। अपने हिंदुस्तान में सत्य सनातन में जिसे ईश्वर मानते हो, उसको हर व्यक्ति को, एक बच्चे बच्चे को गुरु बनाना चाहिए। गुरु किसी को है। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में एक मंदाकिनी नदी के किनारे घंघोर जंगलों में साधु संतों की सेवा में आए हुए थे। आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे और उनसे पूछेंगे कि खाना पानी कैसे यहाँ प्राप्त होता है। चलते हैं आगे, महाराज जी से पूछेंगे। जब तक आपको यहाँ के दृश्य दिखा दे सकते हो दोस्तों, कैसे एकदम शुद्ध, एकदम सादा पानी है, निर्मल पानी है। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे एकदम, ये देखिए दोस्तों, एकदम नदी, मंदाकिनी नदी एकदम साफ़ सुथरी बह रही है। और देख सकते कितना घना जंगल है। हम जंगलों में आए हुए हैं। जस्ट किनारे महाराज जी की कुटिया ऊपर बनी हुई है। चलेंगे वहाँ, आपको दर्शन कराएंगे और सत्संग भी करेंगे। बने रही वीडियो में, आपको दर्शन कराते हैं। रास्ते में चलेंगे और ऐसी रास्ता ही बनी हुई है जो महाराज जी के यहाँ जाने के लिए, और चलेंगे ऊपर। महाराज जी कुटिया बना हुई है, कंदराव में रह रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये रास्ता है और इसी रास्ते से जाएंगे महाराज जी के पास और सत्संग भी करेंगे। और देखो तो कितना बड़ा आम का पेड़ भी लगा हुआ है, और यहाँ पर लोग आते भी हैं, स्नान दान भी करते हैं। और यहाँ पर कुछ चूल्हे भी बने हुए हैं, यहाँ भी खाना वाना भी बनाते हैं। और ये महाराज जी के जाने का रास्ता हुआ है, और वहीं से आगे हम चलेंगे और महाराज जी के सत्संग करेंगे और पूछेंगे क्या समस्या है, क्या समस्या है महाराज जी। ये रास्ता बने, इस तक रास्ता है जहाँ महाराज जी रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ पर किस तरह साधु संत कैसे तपस्या करते हैं इस तरह ठंडियों में। और ये रास्ता बनी। चलिए महाराज जी से मिलेंगे। आगे महाराज जी जा रहे हैं, आपको ही सत्संग कराएंगे। चल रहे महाराज जी घर के पीछे। दोस्तों, ये महाराज जी की रास्ता जाने के लिए। और ये दोस्तों महाराज जी के यहाँ हम आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं। महाराज जी आगे गए हुए हैं, और ये महाराज जी की कुटिया है जो महाराज जी कह रहे हैं कि टूट गई है। और ये इसमें एक टीन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप थोड़ा मदद करना चाहें तो महाराज जी से मदद कर सकते हैं। ये महाराज जी से यहाँ बैठ के सत्संग करेंगे। पहले वीडियो में आपको महाराज जी से दर्शन कराएंगे। मनोजानंद सरस्वती हमारा गुरुद्वारा ये सामने है, फटक शिला शमशान घाट, नागाश्रम। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के शिष्य हैं जी। जी, भगवान का भेष का दिया हुआ छोटा सा नाम मनोजानंद सरस्वती हमारा जी। गुरु जी का नाम धर्मानंद सरस्वती है, नागा समुदाय से। महाराज जी, आप मतलब कितने सालों से संत जीवन में? संत जीवन में सन 90 से। 90 से? काफ़ी लंबा समय हो गया महाराज जी। बस यही है, भगवान के चरणों में अपना सेवा चल। महाराज जी, क्या उम्र रही होगी आपकी? वैसे थी 7-8 साल। 7-8 साल की उम्र। महाराज जी, ऐसा आपके जीवन में क्या विचार आया कि आप संत जीवन में आ गए? कुछ नहीं, ऐसे भ्रमण करने आए थे घर वालों के साथ, और यहाँ हमको बहुत सुंदर जगह लगी, और दूसरी बात इतने भाव उत्पन्न हो गए भक्ति के कि भक्ति मार्ग में ही उतर गए। महाराज जी, संत जी मतलब कि आप नागा संत हैं? जी जी, नागा संत। अच्छा, मतलब नागा संत महाराज जी, मतलब जो प्रक्रिया होती है काफ़ी कष्ट हम लोग, हाँ, लिंग क्रिया होती है जी जी जी, लिंग क्रिया हम लोग। महाराज जी, बहुत से नागा संत तो मतलब कि शरीर में पूरे भभूत लपेट के रहते हैं। हाँ, वो सब ज़रूरत पे जब किया जाता है, जैसे मेला मदार है या वैसे कोई कहीं भ्रमण में जाना है तो अपना कर लिया। नहीं, धूना है, धूना जब चेतन हम लोग करते हैं, धूना पे अगर बैठते हैं परमानेंट फिर रहते हैं जी।
और जैसे भ्रमण में ऐसे गए तो फिर यही शोभा देता है। महाराज जी अब धूना मतलब कब लगाते हैं? धूना परमानेंट वैसे लगता है, अब जगह गुफा की वजह से ये थोड़ा हमारा छाया हो जाए तो फिर यहीं चालू करेंगे। महाराज जी जब गुफा में क्या है कि धुआं हवा हाँ, निकलने धुआं नहीं का निकल पाती धुआं बाहर। नहीं निकल पाएगी, दिक्कत होगी। धूना तो हमारा देवता है सबसे बड़ा, वही हमारी सिद्धि है, वही हमारी रिद्धि है। जी जी जो कुछ है सब सारा संसार हमारा 33 करोड़ देवता हमारे धूने में ही वास करते धुने में जी। ही हैं। मेन साधना तो हमारी नागा सन्यासी की धूना की ही होती है। धुना की होती है। तो इसी वजह से चटपटा रहे थोड़ा, अगर आप लोगों का सहयोग भक्तों का हो जाए जी। तो थोड़ा इसकी छाया हो जाए तो धूना लक्कड़ अपना बन जाए तो अपना माई के किनारे भजन होता है। जी जी मंदाकिनी नदी किनारे बड़ी। महाराज जी हम देखते हैं कि नागा संत मतलब कि सब लोगों से एकांत ही क्यों रहते हैं? ये देखो ऐसा है, नागा सन्यासी जो होते हैं वो 7 पीढ़ी का पिंडदान करने के बाद खुद को अपने जीते जी मार देना, जी जी उसके बाद साधना चालू करना जी गुरु दीक्षा पे। हाँ, जी तो वो एक साधना अलग होती है। जी वो परम पिता परमात्मा से मिलने का एक रास्ता होता है, मार्ग होता है, जी सच्चाई का जो है। जी। गीता जो हमारी बताती है भक्ति, उसके आधार से हमारी जो पुष्पांजलि श्री पंचदश राम जूना अखाड़े की जो बताती है, उसके आधार से हम लोगों का एकांत ही जो भगवान से लगाव रखता है तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है ना। जी वो तो एक कहते नहीं है साधन मोक्ष का धाम, जी तो साधन इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि जैसे छाया करवानी है जी जी जी। तो आपकी ज़रूरत है, नहीं तो हम तो कंदरे में घुसे रहे, हमें क्या मतलब है। जी, बरसात सही का अगर भय ना हो जी तो कोई मतलब नहीं ना, सही हमें कुछ ज़रूरतें नहीं है। हम तो ये फल, ये बेर फरते हैं, ये महुआ हैं, आंवले हैं, इसी को सेवन करके जंगल में अपना भोजन चला लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है ना। मांगने नहीं जाते हैं। महाराज जी आप जैसे और संत जाते हैं मांगने जाते तो हैं ये सब कुछ नहीं मांगने किसके लिए जाएं। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ स्वयं सब कुछ अपरित अपने आप को समर्पित कर दिया, राम जी को कर दिया, अब क्या हमें चाहिए। जी जी और जो करना है वो कहते नहीं, गुरु करता कर न सके गुरु करे सब होए, तीनों लोग नोक खंड से मेरे गुरु से बड़ा न कोई। कोई तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। सही गुरु कृपा अगर है तो सब कुछ बैठे बैठे जो भी है आपका सब सारा संपूर्ण होगा। सिर्फ भजन करिए, भजन करें। क्या जी भजन ही सब कुछ है, मोक्ष का मार्ग है। भजन आपका है तो आपके साथ आप हमारे पास आए हैं तो आपका भी कल्याण होगा, जो सेवा करेगा उसका भी कल्याण होगा। बिल्कुल। मतलब महाराज जी किसका भजन करना चाहिए? भजन एक ही तो है, ईश्वर, और कौन है। लोगों ने तो बांट रखा है अरे कि बांटने से क्या होता है, वो तो वो कहते हैं राम जी है, वो भोलेनाथ है, वो विष्णु भगवान है, वो ये सब मार्ग एक है। क्या? परमात्मा एक। परमात्मा एक ही है, दुनिया है ये तो दस्तूर है, मालिक एक है और उसी की प्रार्थना होती है। परमात्मा एक है, लोगों ने बांट रखा बस बस बस। तो लोगों से बांटने से, संप्रदाय बनाने से, ये वो है वो है, तो इससे क्या है, कोई मतलब नहीं ना। है। और इसी में लोग महाराज जी इसी में लड़ते हैं, परेशान रहते हैं, इसी पे लड़ते हैं। यही ये सिर्फ क्या है कि अपने सनातन का जो सत्य सनातन जिसे कहते हैं, वो सत्य सनातन है क्या। क्या है महाराज जी सबसे? सत्य सनातन ही आपका ईश्वर है, जी जो स्वर निकल रहा है यही सत्य है। जी। जो महाराज जी झूठ बोलते हैं तो क्या वो भी सत्य है? अरे फिर वही वाली बात आपने कहा, जैसे झूठ बोलते हैं तो आप थोड़ा बोल रहे हैं ना, आपको बोलने का कोई अधिकार है नहीं है। जी झूठ, परपंच, जो भी लोभ, लालच, ये 3 कहावत नहीं है, काम क्रोध मद लोभ, ये नरक के पंथ। जी तो ये आपको जब नरक लिखा ही है जी। तो कहाँ ले जाओगे आप, बिल्कुल क्या करोगे। वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। सत्य है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो जैसा करेगा वैसा ही वैसे फल पाएगा। कल्याण बिल्कुल ईश्वर ने सीधे मार्ग दिखा दिया है, कि सब कुछ बता दिया है कि जब 9 महीना बच्चा गर्भ में रहता है तो उसे सब कुछ एहसास होता है। वही नरक है, असली नरक वही है। महाराज जी वहाँ पे तो देखिए मांगना भी नहीं पड़ता, भोजन नहीं मिलता है। ये हम क्या कह रहे हैं, वो कभी आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। आप मांगते कौन है, भिखारी। आप तो राजा हैं, परम हंस, जी हंस। महाराज जी गर्भ में बच्चा रहने वाला वो नर्क कैसे हो गया? नरक ऐसे हो गया कि जो आपने भोजन किया, जी माँ ने भोजन किया,
उसकी जो भी गंदगी है वो जा तो रही है गर्भ में, होते हुए उसका जितना है कचरा सब, बच्चा उल्टा लटका रहता है, मुंह उसका नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेगा, आपकी साइंस बताती है ना। तो उसमें जो भी मूत्र है, गू है, जो है उसका सेवन जो भी होता है, मतलब सड़न होके उसका जो भी निचोड़ बनता है, तो वो तो बच्चे के होके ही जाता है ना। तो मतलब गर्भ सारी को- दिक्कतें तो गर्भ में ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सारी दिक्कत जितना नर्क है 9 महीने का, वो बच्चा 9 महीने के 3 महीने में जीव शायद पड़ता है, साइंस यही कहती है ना। 3 महीने बाद जीव पड़ने के बाद 6 महीना जो होते हैं वो एक एक दिन पल उसके एहसास के होते हैं कि आज कटा कल कैसे कटेगा, कल कटा तो परसों कैसे कटेगा, परसों कटा तो नरसों कैसे कटेगा ना। लेकिन महाराज जी वो याद तो नहीं रहता पैदा होने के बाद। इसी बात का तो फिर यही तो रोना है। अगर याद रहेगा तो तुम ये कर्म गंदे करोगे कैसे, अच्छे कैसे करोगे। याद उसी को रहता है जो परमात्मा का ध्यान करता है। जी सारे मोक्ष सब कुछ बिगाड़ के किसी को नहीं ध्यान करता है। वो वहां भी ध्यान करता है, यहाँ भी ध्यान करता है, जी यहाँ भी नहीं भूलता है। तो अगर जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है और भाव कर रहा है, भजन कर रहा है, इस ऐसे तो तपोभूमि है ये। देखो कितने ऋषियों ने तपस्या किया है। बिल्कुल। अभी जिस जगह हम बैठे हैं तो हजारों ऋषियों ने तपस्या किया होगा। जी। देखो कितनी गुफाएं बनी है, आज की तो नहीं बनी है ये ना, नहीं ये तो महाराज जी सदियों की गुफाएं सदियों बनी की हुई है। यहाँ पे। कितने कितने साधु तप कर कितने गए होंगे, साधु जब संत कर यहाँ पे समाधि तो ले ली। ऐसा हम लोगों को एक अवसर मिला है जी। और उसको भी गंवा दो तो बेकार है ना। इसीलिए भजन में लगे रहते हैं। बस मेन कारण सिर्फ भजन है। महाराज और जी भजन यही है नागा सब। संत तो महाराज जी भोलेनाथ का भजन करते हैं। देखो ऐसा है कि कहावत नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है सब एक। जी हमारी जो पुष्पांजलि ही बताती है, गीता बताती है, वो सब एक ही है जी। और दूसरा कोई नहीं। सत्य सनातन जिसे आप कहते हो, सत्य सनातन कोई धर्म नहीं है, ठीक है। सत्य सनातन एक साधक के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, इनके लिए एक केवल भाव और विचार रखने के लिए सत्य सनातन बोल दिया जाता है। सत्य सनातन ही आपका ईश्वर है, जी जी जिसे ओम कहते हो। गीता बताती है ना, पढ़ो उसको। 7वें अध्याय में पूरा मानव का विवरण दिए है। हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो महाराज जी आप लोगों के इस केवल भाव में ही कुछ थोड़ा विचार। महाराज जी जैसे भगवान राम है, भगवान शिव है, ये किन की साधना करते हैं? देखो राम जी शिव जी की करते हैं, शिव जी राम जी की करते हैं। जब एक ही वो हैं चट्टे बट्टे तो वो कहाँ जाएंगे। एक दूसरे की एक साधना, दूसरे के ही साथ यानी एक दूसरे में ही ईश्वर है। वो यही है। जब ना वो छोटे हैं ना वो छोटे हैं, वो एक महादेव हैं। जी महादेव कहलाया गया है जो विश्व कंठ में विराज, तो सबसे सब देवों से श्रेष्ठ बना दिए गए, महादेव बन गए। जी। और हाँ, है सब तो एक ही। एक ही है। रूप अनेक हैं, बस रूप बस अनेक हैं है। एक। बना दिए गए हैं अनेक प्रकार के रूप। ना यही है, बस चल रहा है भजन। महाराज जी आप चित्रकूट मतलब कैसे आप ये स्थान पे आ गए यहाँ पे? ये तो हमारा आश्रम, हम बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं ना। अच्छा। पहले भी रहते थे तो बाढ़ आड़ की वजह से चले जाते थे, फिर जैसे गुफा बाढ़ साफ में कर तो दिया। महाराज जी इस पार आना मुश्किल हो जाता है। हाँ पूरा हो जाता है, इधर से आना जाना रहता है। अच्छा पीछे से है रास्ता, इस जगह से अच्छा। आप जाएंगे नीचे नीचे तो है, पीछे निकल जाएंगे। अब तो खैर काफ़ी, इधर ये से दीवार महाराज जब बन जी- जाएगी तो बहुत बढ़िया बन जाएगा ना व्यवस्था। कि बारिश में तो पूरी। नहीं पीछे है व्यवस्था, आपको निकल जाओगे रोड पे, हनुमानदारा वाली रोड में जी। आप निकल जाएंगे ऊपर वाली साइड। यहाँ से तो काफी लंबा पड़ता होगा महाराज जी। कुछ नहीं, ये सामने पहाड़ दिख रहा है, मुश्किल से मान लो आरोग धाम जितना है, मतलब यहाँ से कम 1 किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर। बस आधा किलोमीटर। साफ रास्ता है। ये तो बरसात की वजह से नाला कट जाता है, और जब ये दीवार बन जाएगी बढ़िया से अच्छे से, तो ये सब भराव हो जाएगा तो आराम से कोई परेशानी नहीं। जी जी। वो कट के नहीं जाएगा ना पानी। ना ना कट के जाने वाला काम है खत्म। ये पूरी दीवार यहाँ तक लाएंगे ना, अच्छा यहाँ तक आएगी। सपोर्ट बना रहेगा। हाँ सपोर्ट, ये आम सब जितने बंद होना होगा बंद हो जाएंगे, ये सब अंदर हो जाएंगे, इधर सब मिट्टी भर जाएगी और थोड़ी जगह भी मिल जाएगी। और मैया का जो बार बार दर्शन होते रहे। दर्शन और डिस्टर्ब जो हो जाता था, जो भसकने का डर था, जी, ये थोड़ा आपका भय मुक्त रहेगा।
महाराज जी ये जो यहाँ पे पहले संत रहते थे लाल बाबा नाम था उनका। वो मतलब यहीं भी मिट्टी में दब के खत्म। हाँ जी, यहीं पे बस आम के पास जी। ये जो खैर का पेड़ खड़ा है जी बस जी इसी के नीचे यहीं पे तो उनकी समाधि पीछे बनी है। उन्हीं का ये सब बनाया हुआ निर्माण किया हुआ है, उन्हीं का ये बनवाया हुआ मंदिर अंदिर है। मतलब इसलिए बारिश लगे में वो हैं। गुफा में ही थे या बारिश में मतलब हाँ, गुफा पूरी धंस गई? हाँ नहीं, गुफा नहीं धसी है। जी। गुफा वो आ गए तो गुफा तो बाद में वो गिरी है। अच्छा। हाँ, वो रास्ता बना रहे थे कि बरसात चालू हुई थी तो वो सोचे थे कि उस पार हम नहीं जाएंगे, हाँ हम इसको रास्ता ऊपर के बना लेंगे तो इधर से निकल जाएगा। निकल जाए। तो इस वजह से वो रास्ते काट रहे थे तो सेनी थी मिट्टी, जी। फट गई। तो उसमें बस यही। तो महाराज फिर लोगों को पता कैसे चला? पता क्या, जब लोग आते जाते थे देखा देखा मिट्टी फटी पड़ी है, वो कुछ कपड़े वपड़े दिखे होंगे, जी जी। तब पता चला कि यहाँ पे लाल बाबा दब गए। हाँ, महात्मा चित्रकूट पूरा जानता है, प्रसिद्ध महात्मा था। जी लाल बाबा के नाम लाल से। बाबा के नाम से फेमस था। अब उनकी ये सब इमारत है तो इसको हम सोच रहे हैं सुरक्षित बना के नहीं, आगे बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। तैयार कर दिया जाए तो बिल्कुल। कोई भी संत अपना भजन करता कोई भी रहेगा संत आएंगे अपना भजन करेंगे तो संतों की भूमि है। और 2-4 गऊओं की व्यवस्था, अगर ये दीवार बन जाएगी तो थोड़ा पानी की व्यवस्था करवा के 2-4 गऊएं जी कुछ व्यवस्था करेंगे। जी। तो ये है कि कोई भी अगर सदा व्रत, अगर ये रोड बन जाएगा वहाँ से आरोप धाम से जी जी रोड बनाए, दीवार बना रहे हैं, हो सकता है रोड बनाए। जी। अगर रोड बनाते हैं या इधर से कहीं से व्यवस्था की जाए तो फिर सदा व्रत के लिए कोई, जैसे नर्मदा किनारे भोजन चलता रहता है, जी। इस तरीके आगे के लिए कोई कम से कम कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल सत्य बात। महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? चमत्कार तो हमेशा होते रहता है, आप आए हमारे लिए चमत्कार है। ये ईश्वर तो से महाराज जी कम थोड़ा सेवा है। है, हम तो आपके सेवक हैं, बस आपके देखो, दर्शन ऐसा करने है। की अनुभूति हुई तो हम चले आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं जिसमें जीव नहीं है, और जीव ही परमात्मा का अंश है। बिल्कुल। विष्णु भगवान ने सीधे कहा है कि नर ही नारायण है, इसलिए कि जो हम कर रहे हैं इसलिए जन्म दिया गया है। सतरूपा और उनकी जो सृष्टि मनु की बनाई हुई है, जी इसलिए मानव को बनाया गया है कि जो हम कार्य कर रहे हैं पालन का, पोषण का, जी जी वो आप सहयोग करिए हमारा। जी इसलिए नर बनाया गया, नहीं पशु पक्षी इतने सब बने क्यों बना? नर की क्या जरूरत है? बिल्कुल अगर नर बनाया गया है तो भक्षण ना करे ना, बिल्कुल। कम से कम धर्म की नगरी में ना भला कर सके तो कोई बात नहीं, जो जो ऐसा कर रहा है अपना करने दो, सही। है यही धर्म है। और मानव सबसे श्रेष्ठ है, पूरी 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ मानव बनाया गया है कि उसके पास बुद्धि भी है, सोचने की, समझने की, बोलने की। पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको कम से कम इतना तो है कि अच्छा बुरा जान सकता है। सब मतलब सब कुछ सब होते गुण। हुए भी वो राक्षसों वाला काम राक्षसों करता है। वाला। तो यही सुधार के लिए सत्य सनातन का भजन किया जाता है। महाराज जी ऋषि कहते हैं मुनि कि जो भी इसीलिए। करते हैं भगवान करते हैं। अब भगवान का दोष आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, यही तो है। जब जो कर रहा है सब ईश्वर ही अंश अविनाशी। अब ईश्वर को मानो या तुम्हारे कर्म पूर्ण के जो भोगना होगा इसलिए करवा रहा है आपसे। करवा तो वही रहे, करवा तो वही रहेगा, अच्छा भी आपसे और बुरा भी वही। पूरा भी। ठीक है। महाराज जी साधु संत जंगलों में ही क्यों जाते हैं? जंगल में एकांत रहता है, भजन बढ़िया बनता है, ईश्वर का ध्यान लगाने में दूसरे अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। बस यही है। यहाँ तो महाराज जी खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं कोई होती। व्यवस्था नहीं है, जो आ जाए भोलेनाथ की इच्छा है। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि भूखे सोना पड़ा? हाँ, बहुत ऐसा हुआ, तो फिर एक क्या दो करते बार। हैं? 1-2 बार ऐसा हुआ। जैसे टाटी घाट के इस पार हम पहले भजन किया जहाँ मुनि बाबा जी अकेले रहते थे, वहाँ 3 दिन भोजन नहीं मिला था। 3 दिन। 3 दिन भोजन नहीं मिला था। तो आंवला के पेड़ थे जी और बेर थे, यही अपना सेवन किया। बेलपत्र है ये पाले। अच्छा, बेलपत्र भी खाया जा सकता है? बेलपत्र आप अगर अच्छे से भाव से खाएंगे तो 5 बेलपत्र खा लो, कोई बहुत नहीं लगता। साधु संतों के पास मतलब जानकारियाँ होती हैं कि इस फल को खाने से, इस पेड़ के पत्ते को खाने से भूख नहीं लगती। नहीं लगेगा। 5 अगर आप खा लेते हैं, जी अगर भाव से, प्रेम से, ईश्वर का नाम लिख। हाँ नाम लेके और स्मरण करके जो भजन करते हैं आप जी गुरु दीक्षा पे, तो आपको भूख नहीं लगेगा। तो 24 घंटे में तो वैसे हम एक बार पाते हैं भोजन हम लोग। अच्छा, दिन में एक बार? 24 घंटे में एक बार शाम का शाम भोजन हम लोग पाते महाराज हैं। जी भजन कब होता है आपका?
भजन चलता है। अब देखो सुबह 4 बजे स्नान ध्यान हुआ, उसके बाद परिक्रमा निकल गए, वहाँ से आए, फिर भजन चल रहा है। अब आप आ गए तो सत्संग ये भजने हैं हमारे लिए, जी। उसके बाद गुफा में अंदर भजने हैं और क्या है। बिल्कुल, देखिए शायद साधु संत महात्माओं का भजन ही तो है जो लोगों तक पहुंचता है, जिससे लोग जुड़ते हैं, घर बैठे उनको जानकारियां मिलती है कि अपने साधु संत महात्मा कैसे रहते देखो हैं। भजन ही श्रेष्ठ है। आप गुरु दीक्षा अगर गुरु ना बनाए हो तो गुरु बनाइए, और गुरु जो हम तो यही कहते हैं हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। जी, अपने हिंदुस्तान में सत्य सनातन में जिसे ईश्वर मानते हो, उसको हर व्यक्ति को एक बच्चे बच्चे को गुरु बनाना चाहिए। गुरु किसी को भी बनाओ। महाराज जी गुरु की खोज कैसे करें? यही सच्चा गुरु तो, खोजना तो बड़ा मुश्किल तो है। इसी को तो कहा गया है, पानी पियो छान के गुरु करो जान के। जी। इसी को तो कहा गया है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पहले जानो समझो धुनो। पहले उनका सत्संग करना पड़ेगा। बिल्कुल, जाना बगैर जाना सत्संग के पड़ेगा। कुछ नहीं बिना होगा। सत्संग के महाराज जी जानकारी कहाँ से होगा? बगैर सत्संग के कोई जानकारी आपको नहीं होगी। सत्संग करोगे तभी जानकारी आपको होगी कि क्या है क्या नहीं। और जो भजन करता है वो क्रिया उसकी टन है तो कोई परेशानी नहीं। मेन ब्रह्म मुहूर्त की क्रियाएं हैं सब। ब्रह्म मुहूर्त में जितना भजन होता है वो एक अलग भजन होता है। जैसे महाराज जी बहुत से दर्शक हैं, जैसे वो आपसे मिलना चाहते हैं इस जगह, तो आप यहीं पर मिलते हैं? मिलेंगे। यही मिलेंगे, गुफा में ही मिलेंगे। महाराज जितने हमारे दर्शन के सबको आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल, तत्काल सबको आयुष्मान, सब खुश रहें, सदा खुश रहें। हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, गंगा मैया का हमारे आशीर्वाद है। और हमारा तो यही कहना है कि हर व्यक्ति भाव से ही जुड़ा रहे और भगवान का भजन करे। घर में रह के ही भजन करे, रास्ते में आते जाते भजन करे। भजन भजन और करना भजन बहुत जरूरी है, सबसे श्रेष्ठ भजन है। और भजन का मतलब भाव। भाव से भजन। हाँ, भाव से भजन। आपको ये जरूरी नहीं कि अगरबत्ती है आपके पास, जी। ये जरूरी नहीं कि दीपक है आपके पास, भाव होना चाहिए ना। बिल्कुल। हम लोग क्या है, 15 गुफाओं में रहते हैं, कभी अगरबत्ती आ गई तो आ गई, नहीं है दीपक आ गया तो आ गया, नहीं आ गया कोई बात नहीं। बिल्कुल। अब क्योंकि वही- हम तो खुद अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो अब हम क्या करें। क्या करें? जो जानो जो करना है करो तुम, हमें क्या करना है। हम तो भजन कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं, आप में लीन है, आप समझिए जो करना है। बिल्कुल महाराज जी, हर चीज़ आप महाराज जी आई- भाव से ही करनी बस, बस, चाहिए। बस, भाई बस, किसी को बस। खिला रहे हैं तो हाँ, भाव से खिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अंदर कुछ और चल रहा है, आप खिला रहे हैं तो फिर कोई मतलब है नहीं उसका ना। जी। छल कपट भगवान को कभी भाता ही नहीं आता है, ही नहीं। हैं? ये तो छल कपट चौपाइयों कभी करना ही में नहीं तुलसीदास ने लिख दिया है। जी। ठीक है, हम लोग तो खैर पढ़े लिखे नहीं, छोटे पर से इसमें महाराज जी की से दीक्षा ले लिया, अपना भजन कर रहे महाराज जी आपको जितना ज्ञान है उतना हम लोगों को तो नहीं। हैं। बस ये है। महाराज जी आप अयोध्या नहीं गए? अयोध्या क्या, हमारे गुरु भाई चले गए थे, इस वजह से नहीं जा पाए। महाराज जी इलाहाबाद भी नहीं गए हैं? इलाहाबाद 26 तारीख परसों है। देखो अगर व्यवस्था बन जाएगी, एक भक्त है आना है 4 पहिया लेके, अगर आएगा तो चले जाएंगे। महाराज जी अभी कब तक इलाहाबाद में संत रहेंगे? अभी रहेंगे बसंत पंचमी तक। अच्छा, बराबर। पंचमी का महीना। बसंत पंचमी ये मान लो होली के एरफेर में पड़ती है। मार्च में। हाँ अभी वहाँ मेला लगा हुआ है लेकिन अभी वो चालू नहीं है वहाँ, क्यों महाराज जी? नहीं, 14 से पहला स्नान हो जाता है, अच्छा। 26 को लास्ट हो जाता है स्नान का। वैसे मेला तो बना रहता है बसंत पंचमी तक, जी। लेकिन स्नान का जो मेला है वो 26 से लास्ट हो जाएगा। अच्छा। कुंभ में महाराज जी तो अब हर साल जाते हैं। हाँ, कुंभ में पूरा अखाड़ा जाता है हमारा, पूरा सब पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं। और आपका कल्याण करे हमारे बाबा भोलेनाथ, मैया गंगा। बस हमारे माँ मंदाकिनी का देखो निर्माण चल रहा है, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ हमें खुशी तो यही है कि मैया हमारी माँ सुरक्षित हो जा मंदाकिनी रही है। किनारे बैठे हुए हैं, हमारा सौभाग्य महाराज जी। बस बस कि हम माँ बस, मंदाकिनी के यहाँ से दर्शन कर पा रहे हैं, चलो और हमारे भक्त भी यहाँ से दर्शन कर पा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल करेंगे करेंगे, कल्याण करे सबको। ठीक, हमारे सदा हर हर खुश। महादेव। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।